हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैश बुक। कैश बुक यानी कि नकद की बुक। देखिए, आपने कई सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के नाम सुने होंगे, ठीक है। अगर नहीं सुने तो बता देता हूं। कैश बुक होती है, सेल्स बुक होती है, परचेज बुक होती है, फिर परचेज रिटर्न बुक भी होती है, सेल्स रिटर्न बुक भी होती है। इस तरह से कई सारी बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, तो उनमें से एक ये है कैश बुक। अब कैश का मतलब क्या होता है? नकद। तो ये नकद की बुक है। नकद मतलब कि पैसा मिल गया है या दे दिया है, ठीक है। नकद की बात कर रहे हैं, उधार की बात नहीं कर रहे। तो पहली बात ध्यान रखना, ये नकद बुक है, इसमें उधार की एंट्री नहीं आएगी। यानी क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल या ऐसी कोई भी उधार की एंट्री है जिसमें कैश का, नकद का लेन देन नहीं हुआ है, पैसा आया नहीं, पैसा गया नहीं, ठीक है, तो उसकी एंट्री इसमें नहीं होगी। अगर पैसा आया है, चाहे वो नोट आए हो, चाहे चेक दिया हो, ठीक है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर पैसा आया भी नहीं, गया भी नहीं, तो उसकी एंट्री यहां पे नहीं होगी, ठीक है। जब भी आपका कैश करेंसी बढ़ेगी तो डेबिट साइड, ठीक है, और जब भी कैश कम होगा तो क्रेडिट साइड। सेम ऐसे ही बैंक बैलेंस के लिए है। जब बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, और जब बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, ठीक है। अगर हम मॉडर्न रूल के हिसाब से देखें तो ये कैश जो है, या फिर बात करें कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, दोनों किस में आते हैं? एसेट में आते हैं। और एसेट का रूल क्या है कि एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट और एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, ठीक है जी। तो अभी इसमें हमने इन चीजों पर ध्यान देना है कि पहली चीज, उधार की एंट्री नहीं होगी इसमें। दूसरा, जब कैश आ जाएगा तो डेबिट साइड लिख देंगे, और जब बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा तो डेबिट साइड लिख देंगे। इसका उल्टा होगा तो क्रेडिट साइड, ठीक है जी। तो और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है ये बुक का, ठीक है। टीएसडी वाले का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो आपको जरूरत नहीं है कि अगर बुक खोलें, बुक नहीं भी है तो स्क्रीन पे देख के आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस आप लिखते हैं एसेट में डेबिट साइड, क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। एसेट एक डेबिट आइटम है, ठीक है, क्योंकि उसे इंक्रीज होने में आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। कोई भी एसेट अगर इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? उसे डेबिट करते हैं। तो इसका मतलब कि हर एक एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड लिखेंगे आप। कैश दिया हुआ है आपको ओपनिंग बैलेंस में, कितना कैश है देखिए क्वेश्चन में, और लिखिए टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये ब्रॉट डाउन का मतलब क्या है कि बैलेंस लाया गया है पिछले महीने से। ये क्या लिखा हुआ है? 2020 जून 1, ठीक है। जो न्यू एडिशन है उसके हिसाब से 2020 है। पुरानी बुक में कुछ जो अलग ईयर हो सकता है, 2019, 18, वो आप देख लेना, समझ लेना, ठीक है। जो न्यू एडिशन आपके पास होगा अभी, उसमें 2020 लिखा होगा। तो 2020 जून 1 को ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी बैलेंस बीडी। इसका मतलब है कि ये लास्ट मंथ, यहाँ पे जून लिखा है ना, तो लास्ट मंथ मई के आखिरी में इतना पैसा बच गया था जो आपने यहाँ जून के स्टार्टिंग में लिखा है। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 800, ठीक है। यानी कि ये 800 आपको लास्ट मंथ मई के लास्ट में 800 रुपए कैश बच गया था सारी ट्रांजैक्शन होने के बाद में। तो जून में आप इस बैलेंस को लेके आगे बिजनेस शुरू करेंगे, ठीक है, 800 से। तो 800 क्या हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस। अब ऐसे अगर आप देखें तो उसमें बैंक का भी बैलेंस दे रखा है, लेकिन बैंक का जो बैलेंस दे रखा है ना, वहां पे ना ओवरड्राफ्ट वर्ड लिखा हुआ है। और ओवरड्राफ्ट का मीनिंग आपको पता है, या आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। ओवरड्राफ्ट का मतलब है नेगेटिव बैंक बैलेंस। अब मैंने कहा था कुछ पॉजिटिव हो तो इस साइड, ठीक है, अगर बैलेंस प्लस हो रहा है तो इस साइड, अगर बैलेंस कम हो रहा है माइनस में है तो इस साइड, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है तो आपको इस साइड शो करना है इसको, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, बैलेंस बीडी। और बैंक का है ओवरड्राफ्ट, तो बैंक कॉलम में आप लिखेंगे 5700, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है 5700, ठीक है जी। तो ये दो एंट्री होगी स्टार्टिंग में आपके ओपनिंग बैलेंस की, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट एंट्री अगर देखें ओपनिंग बैलेंस के बाद, तो नेक्स्ट एंट्री है जून 7 को। जून 7 को क्या लिखा हुआ है? जून 7 को अगर आप क्वेश्चन में देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम भारती, डिस्काउंट अलाउड ₹150, ठीक है, और फाइनल अमाउंट कितना दिया हुआ है? 3250। तो देखिए कैसे करेंगे। चेक मिला है भारती से, ठीक है, 3250 का, डिस्काउंट काट के 150 का। अब लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं ध्यान से तो आगे भी आपको एक एंट्री मिलेगी, नेक्स्ट एंट्री है बल्कि जून 9 को। क्या लिखा हुआ है? डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक, यानी उस चेक को बैंक में जमा करवाया कब? जून 9 को।
तो ये बताइए जून 7 को चेक मिला है और जमा करवाया है जून 9 को। अब मैंने कहा है जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट साइड लिखेंगे। अभी जून 7 को जब चेक मिला तो बताइए जून 7 को क्या बैंक में जमा करवा दिया है? नहीं जमा करवाया, बैंक में जमा नहीं करवाया। अब बैंक में जमा नहीं करवाया तो क्या बैंक बैलेंस बढ़ गया है? नहीं बढ़ा बैंक बैलेंस। जब बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा तो आप डेबिट साइड कैश बुक में नहीं ले सकते। तो ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन जो आपको क्वेश्चन में मिले जिनको आप कैश बुक के अंदर नहीं ले सकते, तो उनको शो करने के लिए आप अलग से एक जर्नल प्रॉपर बना दीजिए और जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्री के तरीके से आप उसको शो कर दीजिए। तो ये एंट्री हम वहां पे शो करते हैं जून 7, ठीक है। ये एंट्री हम यहां दिखा रहे हैं क्योंकि चेक जो है बैंक में जमा नहीं हुआ है तो आप बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा सकते, इसलिए आपको यहां रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो गया है, आपके पास एक चेक आ गया है ना, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितने का चेक आया है? क्वेश्चन में गिवन है 3250, 3250, 3250। अच्छा डिस्काउंट भी है, हमने चेक लिया है और चेक लेते वक्त हमने डिस्काउंट दिया है। हम किसी से पेमेंट ले रहे हैं, हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो डिस्काउंट हमारे लिए एक तरह का लॉस है। लॉस है तो हम डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे, उसे बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, कि हमने डिस्काउंट अलाउ किया है। तो यहां पे लिखिए डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट है? क्वेश्चन में लिखा है 150, तो आप यहां 150 लिख दीजिए, 150। अब ये दोनों ही चीजें, चेक हमें किससे मिला, डिस्काउंट भी, दोनों चीजें किससे मिली है? भारती से। तो 2 या लिख दीजिए भारती, ठीक है। आप सिर्फ 2 भारती लिख देते हैं तो भी ठीक है, अगर आप लिखते हैं भारतीज अकाउंट एपोस्ट्रोफी ऐसा करके भारतीज अकाउंट लिखते हैं तो वो भी ठीक है। और यहां पे टोटल अमाउंट आ जाएगा, कितना आ गया? 3400, ठीक है जी। तो ये एक एंट्री हो गई। ये हमने यहाँ पे क्यों किया है? क्योंकि कैश बुक में ये एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ, जमा नहीं करवाया है। अब जमा कब करवाया है? अगली एंट्री देखिए जून 9। जून 9 को क्या लिखा हुआ है? जून 9 को लिखा हुआ है, जून 9 को लिखा हुआ है डिपोजिटेड द अबाउ चेक इनटू बैंक, यानी जो चेक मिला है उसको बैंक में जमा करवा दिया। तो अब हम बैंक बैलेंस में, ठीक है, इंक्रीमेंट कर देंगे, बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे, यानी डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लेते हैं, चेक तो वही है 3250 का, तो डेबिट साइड में क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ गया है, चेक बैंक में जमा कर दिया है, तो 3250 3250 यहां लिख दिया आपने, ठीक है। और यहां पे क्या लिख देंगे? टू चेक इन हैंड, क्योंकि जो चेक हमारे हाथ में था वो बैंक में पहुंच गया। अकाउंट भी लिख देंगे यहाँ पे, और डेट क्या है? जून 9। 7 को चेक मिला तो यहां एंट्री हुई, जब चेक जमा हुआ तो यहां एंट्री हुई। ध्यान रखना, अगर चेक मिलने की डेट और डिपॉजिट करने की डेट अलग अलग क्वेश्चन में गिवन हो तो चेक मिलने की एंट्री आपने यहां पे करनी है जर्नल प्रॉपर में, और जब चेक आप डिपॉजिट करेंगे तो चेक डिपॉजिट करते वक्त आपने एंट्री यहां करनी है कैश बुक में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है जून 15, चेक रिसीव्ड फ्रॉम पन्ना लाल, ठीक है। कोई पर्सन है पन्ना लाल, पन्ना लाल से चेक मिला है, कितने का चेक मिला है? 1200, 1200 रुपए का। लेकिन अगर इसमें भी क्वेश्चन आप पूरा पढ़ें तो नीचे लिखा हुआ है पन्ना लाल का चेक जो है वो एंडोर्स कर दिया कमल को। अब एंडोर्स करने का मतलब होता है ट्रांसफर करना, तो यहाँ पे भी चेक जो है बैंक में नहीं गया, बैंक में नहीं गया तो आप एंट्री जो है कैश बुक में नहीं कर सकते। कैश बुक में आप एंट्री तभी करेंगे जब चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया है। अब चेक मिला तो है पन्ना लाल से, लेकिन बैंक में पहुंचा ही नहीं, ठीक है। कुछ दिन बाद वो चेक जो है कमल को दे दिया, तो इसकी भी आप बैंक में एंट्री नहीं कर सकते, बैंक बैलेंस में एंट्री नहीं कर सकते, यानी कैश बुक के अंदर एंट्री नहीं आएगी। तो उसकी एंट्री कहां पे आएगी? जर्नल प्रॉपर में, यहां पे। तो लिखते हैं हम जून 15, जून 15, जून 15 में आप लिख दीजिए चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। अब यहां पे डिस्काउंट नहीं है तो सही है, आपका काम थोड़ा कम हो गया। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पन्ना लाल, या मैंने कहा एपोस्ट्रोफी एस लगा के पन्ना लाल अकाउंट ऐसे भी लिख सकते हैं। कितने का चेक मिला है? 1200, तो हम यहां लिख देंगे 1200 डेबिट में और ये 1200 क्रेडिट में। तो दोबारा याद रखना, अगर चेक मिल गया है और उस दिन डिपॉजिट नहीं हुआ है तो उसकी एंट्री आप कैश बुक के अंदर नहीं कर सकते, कहां करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। चलिए ये होगी जून 15 की एंट्री। अब अगली एंट्री देखते हैं। जून 15 के बाद जो नेक्स्ट एंट्री लिखी हुई है वो लिखा है जून 20 कि भारती का चेक जो है डिसऑनर हो गया। अब ये डिसऑनर होने का क्या मतलब है? डिसऑनर का ये मतलब है कि आपने तो चेक बैंक भेज दिया था, आपको लगा पैसा आ गया, तो आपने चेक आया तो आपने अपनी कैश बुक लिख दिया यहाँ पे डेबिट साइड, यानी अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। लेकिन जब चेक बैंक में भेजा तो वहां पे साइन मैच नहीं हुआ, ठीक है, या फिर मान लीजिए बैंक बैलेंस कम था, तो किसी भी वजह से जो चेक जो है बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, ठीक है। अब डिसऑनर हो गया है चेक, तो क्या होगा
कि आपको अपना भी कैश बुक में रिकॉर्ड ठीक करना पड़ेगा। आपने जो बैंक बैलेंस इंक्रीज कर दिया था वो बैंक बैलेंस आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। अब बैंक बैलेंस डिक्रीज करने के लिए किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। तो चेक बाउंस हो गया है तो आपको बैंक बैलेंस डिक्रीज करके दिखाना होगा 3250 3250। और ये चेक आप किसको देंगे? जिसने साइन किया था आप उसको वापस चेक दे देंगे। किसको दे देंगे? भारती को। तो बाय भारती, ठीक है जी, बाय भारतीज अकाउंट। तो जब भी चेक बाउंस होगा तो आपको हमेशा उसे क्रेडिट साइड में बैंक बैलेंस कम करके दिखाना है। और नाम किसका लिखेंगे? आप जिसने आपको चेक दिया है उसका नाम लिखेंगे जब भी चेक बाउंस हो, यानी कि डिसऑनर होगा तब। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, ये इसकी डेट लिख देते पहले, जून 20। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जून 28। पन्नालाल चेक वॉज एंडोर्स टू कमल। पन्नालाल का चेक जो हमने लिया था वो हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया था, ठीक है, और अब उसको कहां भेज दिया है? अब हमने कमल को दे दिया है, एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स करने का मतलब है ट्रांसफर कर दिया कमल को। तो देखिए क्या एंट्री होगी? बैंक चेक में नहीं पहुंचा है तो ये पे करना पड़ेगा जून 28। चेक कहां गया? कमल के पास। तो ये आप कमल डेबिट कर देंगे या पूरा लिख सकते हो कमल्स अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, कमल्स अकाउंट डेबिट लिख के आप क्या चला गया आपके पास से? चेक इन हैंड चला गया। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है जी, चेक रिसीव किसने किया? कमल ने, तो डेबिट द रिसीवर। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गोज आउट क्या गया? क्या चेक इन हैंड गया है। जो चेक आपके हाथ में था वो चला गया। कितने का? अमाउंट तो सेम ही है 1200। तो अमाउंट आप लिखेंगे 1200, सेम अमाउंट 1200। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री जून 30 में लिखा है इनकम टैक्स पेड बाय चेक। पेड बाय चेक, पेमेंट चेक से हुई है तो बैंक बैलेंस कम होगा। तो आप बैंक बैलेंस में यहाँ पे 150 माइनस कर देंगे, 150 इस साइड बैंक में से। और इनकम टैक्स दिया है। जब भी क्वेश्चन में इनकम टैक्स लिखा हुआ आए तो इनकम टैक्स के लिए आपको क्या लिखना है? ड्राइंग। अब ड्राइंग क्यों लिखना है? क्योंकि देखिए बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन होती है उन पे तो जीएसटी एटसेट्रा ये सब टैक्सेस लगते हैं, बिजनेस टैक्सेस। लेकिन जो आप इनकम टैक्स देते हो वो उस पर लगता है जो आपने प्रॉफिट कमाया, जो आप अपने घर लेके जा सकते हो, यानी अपनी पर्सनल इनकम पे। तो इसलिए वो ड्राइंग लिखेंगे इनकम टैक्स को हमेशा। और क्या डेट है इसकी? जून 30। चलिए एंट्री सारी हो गई है, अब काम रह गया सिर्फ टोटलिंग का। तो बुक को साइड रख देते हैं, अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ टोटलिंग करनी है। देखिए कैश में ज्यादा किस तरफ है? डेबिट साइड ज्यादा है, तो यहाँ का टोटल कर लीजिए। क्रेडिट में तो वैसे कुछ है ही नहीं, कम ज्यादा क्या, यहाँ तो वैसे ही कुछ नहीं है। अब जनरली हम क्या करते हैं, इसमें से यहाँ पे अगर कुछ एक्सपेंस होता है तो वो माइनस कर देते हैं। इसमें एक्सपेंस है ही नहीं तो माइनस कुछ करना ही नहीं है। तो जो दिख रहा है वही बैलेंस है, 800 रुपए ही आपका बैलेंस कहलाएगा। इसको आप अगले महीने कैरी डाउन करेंगे। ये 800 रुपए आपका यहाँ का आंसर आ गया। इसका आप अगले महीने कैरी डाउन करेंगे। अगला महीना मतलब ये जून है ना, तो यहाँ लिखिए जुलाई 1 और यहाँ पे लिखिए 2 बैलेंस बीडी। ये 800 रुपए वापस सेम आ गया। पिछली बार भी 800 रुपए बैलेंस बीडी था। कैश में से कुछ भी खर्च नहीं होगा, तो कैरी डाउन भी कितना आ गया? 800, यानी क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस भी कितना आ गया? 800। अब यही क्लोजिंग है जो जून का, ठीक है, जून का क्लोजिंग है तो यहां लिख देते हैं जून 30। वही अगले महीने जुलाई 1 के फर्स्ट डेट को क्या बन गया? ओपनिंग बैलेंस, यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन 800। अब सेम ऐसे हमने बैंक का करना है, लेकिन उसमें ये देखना है टोटल ज्यादा किस तरफ है। अब बैंक में इस तरफ है 3250, 3250, जबकि वहां पे और भी कई सारे अमाउंट है, तो उस साइड का बैलेंस ज्यादा है। इस साइड का बैलेंस अगर हम टोटल करते हैं तो यहाँ का टोटल आ रहा है 9100। अब ये सेम 9100 यहाँ कॉपी कर दीजिए, 9100, इसमें से ये माइनस कर दीजिए तो यहाँ बचेगा 5850। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, इस साइड है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 बैलेंस सीडी, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है ना, ओवरड्राफ्ट है इसलिए इसका बैलेंस यहाँ पे आ रहा है। और ये हमेशा क्लोजिंग बैलेंस लास्ट डेट पे लिखते हैं, क्लोजिंग डेट पे जून 30 को। अब इस महीने का जो क्लोजिंग है वो अगले महीने का ओपनिंग बनेगा, अपोजिट साइड। तो यहां पे आप लिखेंगे जुलाई 1, और जो ये बैलेंस है बैंक का यहां चला जाएगा 5850। ठीक है, और जैसे यहां लिखा है 2 बैलेंस सीडी, वो अगले महीने क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में क्या लिखते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आप लिखेंगे यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये आपका कैश बुक का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है,
तो जो जो इस क्वेश्चन समझाया है सब कुछ ध्यान रखना है, ताकि आप और भी ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके अपने आप, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं, समझने हैं इस चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स को भी मिले, ठीक है, उनको भी समझ आए, तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू।